वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहां पर नवा कोट के पीर बाजार में दुकानदारों से झगड़े के दौरान शहरी जाँ बहक हो गया। 15 पर कॉल पर फौरी रिस्पांस देते हुए नवा कोट पुलिस ने 2 दुकानदारों को हिरासत में ले लिया और इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक तल्ख कलामी के बाद शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान को इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है, जबकि असल वजह मौत की जो है वो पोस्टमार्टम के बाद सामने आएगी। पुलिस की जानिब से तहकीकात जारी हैं और मजीद इसी पर तफसीलात लेंगे। इसी पर तफसीलात लेने के लिए हमारे साथ सिप्तैन अली मौजूद हैं, हमारे फ्रेंड हैं लाहौर से। सिप्तैन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बताइएगा ये अंदोनाक वाक़या लाहौर में हुआ और इसकी तफसीलात डेफिनेटली अभी पुलिस पोस्टमार्टम के बाद जारी करेगी, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके पास इसके हवाले से कोई मजीद डिटेल्स होंगी, वो सबसे पहले हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, ये जो है लाहौर का इलाका है नवाकोट में एक अपना पीर बाजार है, कोट कमो कहा जाता है उसे। वहाँ जो 25 साल नवीद है वो अपनी बीवी और अपनी सास के हमरा जो है वहाँ बाजार में खरीदारी के लिए आता है। और वहाँ पर जो रेडी बानो उन्होंने कैचरी, आपको पता है कि अक्सर रेडी के ऊपर जो है खवातीन की जो जेवरात ज्वेलरी वगैरह की जो है रेडी के ऊपर सामान जो मौजूद होता है, वहाँ उसकी बीवी और सास जो है वो कुछ ज्वेलरी, चेन वगैरह और कैचर वगैरह जो है खरीद रही थी। इसी दौरान जो रेडी बान है उनके साथ और उस खातून का जो है कोई रेट के ऊपर उनका कोई तनाजा हुआ, जिसके बाद जो बहस हुई और बहस के दौरान जो है ये वलीद जो है 25 साल ये उनके हमरा था। उन दुकानदारों के साथ जो इसकी तलब कलामी के दौरान जो वो 2 जो नौजवान थे रेडी बानो, दोनों भाई थे, उन्होंने उनके दरमियान इनके जो हाथापाई होती है और उन्होंने वलीद के ऊपर जो तशद्दुद किया। अब तशद्दुद करने के बाद जो है इस वहाँ लोग जो है इकट्ठे हो जाते हैं। उन्होंने दोनों जो है लड़कों को आपस में अलग-अलग करे हुए इसी दौरान जो है। अच्छा सप्तान, मुझे ये बताएं कि ये सिर्फ तशद्दुद के बाद ही मौत वाक़ई हुई है? क्या मतलब कोई आलात, कोई हथियार भी इस्तेमाल किए गए हैं या फिर सिर्फ तशद्दुद से ही मौत हो गई? बिल्कुल, जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज है उससे मेरी बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि इसमें ना तो कोई आला इस्तेमाल किया गया, ना ही कोई डंडे सोटों का इस्तेमाल किया गया। असल में ये इन्होंने जो ज्यादातर जो गवसों का इस्तेमाल किया और वो ज्यादातर जो उसके चेहरे के ऊपर जो है वो ज्यादा तशद्दुद के चेहरे और नाक पर हुआ है। इसके बाद जो इस हालत में जो है इसको हॉस्पिटल जो है मुंतकिल किया गया, तो ये तशद्दुद जो इसके ऊपर गर्दन और नाक पर हुआ है ना, ये जख्मों की ताब ना लाते हुए जो वो जहां बाकू हुआ है। लेकिन ये तो एक बड़ा नॉर्मल है सप्तान साहब, जब आप मार्केट जाते हैं, खवातीन साथ हैं या नहीं हैं, आप रेट्स के ऊपर बातचीत करते हैं, बहस करते हैं, बहस के बाद आप चाहते हैं कि 40-50 या 100 रुपये या 500 रुपये आपको डिस्काउंट मिले। सो इस डिटेल से मतलब उसने अगर डिस्काउंट मांगा है तो वो फिर कहाँ पे ये तनाज़ा स्टार्ट हुआ, कोई तल्ख कलामी हुई, कहीं पे कोई गालम गलोच हुई, हुआ क्या? होता है क्या, हमारे अंदर ना बर्दाश्त जो वो खत्म होती जा रही है। हम लोग कोई चीज बात जो है बर्दाश्त नहीं करते। अब ज़ाहिर खातून थी, उसने रेट बहुत कम लगाया होगा, उसके बाद जो दुकानदार है उसकी हमेशा कोशिश होती है कि वो उसकी चीज महंगी बिक जाए, और जो खरीदार है, जो महंगाई का दौर, वो कहता है कि हमें चीज भी मिल जाए और सस्ती मिल जाए। तो इसी दौरान ज़ाहिर है कि खातून ने बहस की थी, जिसके बाद जो है दुकानदार जो उनका अक्सर दुकानदार ये कहते हैं कि भैया अगर आपने नहीं खरीदी आप कहीं और से जाके खरीद लें। तो इसी बात के ऊपर अक्सर खवातीन और दुकानदारों के दरमियान इसी बात के ऊपर भी झगड़ा हो जाता है कि भाई आपने ये अल्फाज इस्तेमाल क्यों किए। अच्छा सप्तान, तो ये बताएं आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? जी अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो अभी नहीं आई, लेकिन अभी तक मुलजम जो है पुलिस कस्टडी में है। मुकदमा जो है 302 के तहत जो वो दर्ज हुआ है और उसके साथ जो 34 के तहत भी टेपी के जो है वो लगाए। उसमें ये देखना था कि जख्म की जो हद वो किस हद तक है, कितना गहरा जख्म, उस लिहाज से वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो फैसला होगा। लेकिन अभी तक जो मेन चीज ये होती थी कि हमारे दिन में ये था कि शायद लकड़ी का इस्तेमाल किया गया या किसी लोहे राड इस तरह का इस्तेमाल किया गया जिससे उसकी डेथ हुई है। तो वो ज़ाहिर है उन्होंने आला जो है वो बरामद करना, लेकिन उन्होंने पोस्टमार्टम करवाया। उसके बाद जो लाश है वो लवाकीन के जो हवाले कर दी गई है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मजीद जो है वो केस अब चलेगा। उसको ज़ाहिर है कि गिरफ्तारी डाली जाएगी, उसके बाद अदालत में उसको पेश करना है। पेश करने के बाद जो है सारे हकायक जो वो सामने आ गए। और असल इसमें जो मेन चीज़ है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो पुलिस को मौसूल नहीं हुई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट मसूल होने के बाद जो है पुलिस ठीक हो गया। अच्छा सप्तेन, मुझे बताइएगा कि वहाँ पे आई विटनेस भी काफी ज्यादा होंगे क्योंकि मार्केट का वाकया है, तो किसी ने बताया आपको कि जो मकतूल शख्स था इसकी गलती ज्यादा थी या फिर कत्ल करने वालों की गलती ज्यादा थी? वैसे तो इसमें हम उसको जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करते, कत्ल तो किसी भी सूरत में हम उसको जस्टिफाई नहीं करते, लेकिन मामला इनिशिएट किसकी तरफ से हुआ और बदतमीजी से ही मामला हुआ होगा कहीं ना कहीं? ये कहा जा रहा है कि जो दुकानदार थे उनकी ज्यादती की जाए कि आप देखें ना, बात आप अपनी फैमिली के साथ बाजार में जाते हैं तो अगर आपकी फैमिली को कोई तंज करता है या बैर इस तरह से कोई अल्फाज इस्तेमाल करता है तो ज़ाहिर मर्द के लिए वो ना गुजार होते हैं। तो इस वजह से ये ज्यादातर वो यही कह रहे थे कि खवातीन जो है उनके साथ बैर जो है दुकानदार जो रेडी बांध थे, अब रेडी बांध जो है वो भी मुकामी नहीं है, वो भी लाहौर से बाहर के जंग के इलाके के हैं और ये दोनों भाई हैं जिन्होंने ये वार किया है। तो ये भाइयों के तशद्दुद से ही जो है इसकी मौत जो है वाकया हुई वलीद की, और वलीद जो उसकी उम्र भी इतनी नहीं, उम्र भी उसकी 25 साल है और उसका जो वालिद अख्तर उसकी मुद्दत में मुकदमा जो दर्ज हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वलीद के फैमिली का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से, अब वो क्या डिमांड्स कर रहे हैं? अब जी उसके वालिद का ये कहना था कि मैं जो कि वालिद जो है वो भी कह रहा था कि मैं चंद ही फासले पर जो मैं भी मौजूद था, मैंने खुद देखा है, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने भी देखा कि ये दो लड़के थे, इन्होंने तशद्दुद किया और तशद्दुद के बायस ही जो है मेरे बेटे की जो है अख्तर का कहना था कि मेरे बेटे जो है उसकी जो है मौत वाकया हुई है। तो अब ज़ाहिर है वो इंसाफ की जो है अपील कर रहे हैं, मुकामी जो है वज़ीर आला से भी और पुलिस से भी वो तो ये करते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है साफ और शफाफ की जाए जिससे हमें इंसाफ मिल जाए। अब दूसरा ये सबसे बेहतर ये कि अब पुलिस ने जो डीआईजी ऑपरेशन है उन्होंने फौरन जो नोटिस भी लिया, उसके बाद एसपी जो है ऑपरेशन है। अच्छा, जल्दी से मुझे बताइएगा कि ये जो दोनों लड़के थे जो कि जिनका ताल्लुक जंग से बताया जा रहा है, क्या इनका कोई इससे पहले भी ट्रैक रिकॉर्ड था क्रिमिनल या पहली दफा ये इस तरह का वाकया हुआ? सर वो तो अभी पुलिस इसका रिकॉर्ड देखेगी, जरा कि जब पुलिस की तफ्तीश वो करेंगे, तफ्तीश के अंदर वो देखेंगे कि इसका क्रिमिनल, क्योंकि अभी तक लाहौर से तो उनका कोई इस तरह से सीआरओ जो वो नहीं मिला, लेकिन पुलिस अपनी तफ्तीश तो करेगी कि इनका जंग में अगर ये जंग के रहायशी है तो वहाँ इनका अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है अगर वहाँ से मिलता है तो फिर जाहिर है कि वो सारी चीजें जो है तफ्तीश का हिस्सा होगी। लेकिन अभी तक इस तरह के शवायद जो है हमें जो है वो मसूल नहीं हुए और पुलिस से जाहिर है कि असल पुलिस ने सारे हकायक जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही उन्होंने सही मजीद तहकीकात इस पर जारी हैं। थैंक यू सो मच। सप्तैन अली साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन डिटेल हम डिस्कशन वाक़े की तफसीलात जान रहे थे और जैसे जैसे जो इस वाक़े में पेशरफ्त होगी आपके साथ यकीनी तौर पर शेयर करेंगे। यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।